सवाल जहर का नहीं था वो तो मैं पी गया। सवाल जहर का नहीं था वो तो मैं पी गया। लोगों को तकलीफ़ तब हुई जब मैं जी गया। तो दोस्तों, गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। जो DRDO MTS की जो वैकेंसी आई थी और आप लोगों ने उसमें फॉर्म भर रखा है, तो आप लोगों के काफ़ी कमेंट आए कि सर हमको बताइए कि इसके एडमिट कार्ड कब आ रहे हैं और कट ऑफ मार्क्स कहाँ तक पहुँच सकती है। उसके रिगार्डिंग आज हम वीडियो लेके आए हैं। किस रीज़न की वजह से हमारे जो ऑफिशियल DRDO की साइट है, किसकी वजह से हमारा जो एडमिट कार्ड है किसकी वजह से लेट हो रहे हैं। तो आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से हमारा जो ये DRDO का एडमिट कार्ड आने वाले थे वो उसकी डेट पोस्टपोन्ड हो गई है। लगभग संभावित जो नवंबर में होने के चांस है, तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपको उसका नोटिस, तो ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस मिल जाएगा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो नोटिस क्या है? ऑल कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड अगेंस्ट DRDO एंट्री टेस्ट 2019-20 MTS एडवर्टाइजमेंट, तो मे प्लीज़ नोट दैट टियर फर्स्ट CBT एग्जामिनेशन कुड नॉट बी कंडक्ट एज पर प्लान ड्यू टू outbreak of COVID-19 pandemic. However, this will be planned and tentative date will be intendment in due to course of time, subject to the prevailing condition and government guidelines issued from time to time regarding handling of the COVID-19 pandemic. The candidates are advised to visit the CPMT notice board at the DRDO visit www.drdo.gov.in. तो दोस्तों, जैसा इसमें बताया है कि आप जो है इस पे अपडेट करते रहिए या हमारे गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसके अपडेट आपको देते रहेंगे कि कब इसके एडमिट कार्ड जारी होंगे, और मैं अब आपको गजेंद्र सर के साथ लेके चलता हूँ। वो आपको इसकी पूर्ण जानकारी देंगे, तो मिलिए उनसे। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सर ने बताया, तो जैसा कि सर ने बताया दोस्तों आपको कि ये जो DRDO MTS का एग्ज़ाम था दोस्तों, इसके रिगार्डिंग एक अपडेट ये ही है कि इसके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं दोस्तों, ड्यू टू जो आपके ये पोस्टपोन्ड एग्ज़ाम हो गए थे। और दोस्तों, इसके एग्ज़ाम होने में काफ़ी समय लगने में एक कारण ये भी है कि इसमें जो फॉर्म भरे गए हैं दोस्तों, वो रिकॉर्ड आवेदन हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं। और आप सभी जानते हैं कि ये जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों, CBT एग्ज़ाम होगा, है ना। ये जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों, CBT एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। और आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम कराने के लिए संस्थाओं का चयन करना होता है, ठीक है। उसके बाद ही ये एग्ज़ाम दोस्तों कंडक्ट कराए जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों, ये जो डिपार्टमेंट है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, कार्मिक प्रतिभा प्रबंधन केंद्र सेप्टेम, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेंटर फॉर रेस्पॉन्ड टैलेंट मैनेजमेंट, सेप्टेम के नाम से दोस्तों ये वैकेंसी जानी जाती है, ठीक है। MTS का आपका ये विज्ञापन था। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इसमें मैं आपको कुछ जानकारी और देना चाहता हूँ एग्ज़ाम के साथ साथ। एग्ज़ाम के बारे में दोस्तों मैं ये आपको बता दूं कि इसका जो एग्ज़ाम संभावित है दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से इस समय देश में सारे जो एग्ज़ाम हैं आपके पोस्टपोन्ड हैं और नई तारीख उनकी आएगी, मतलब जो भी एग्ज़ाम है। तो जहाँ तक उम्मीद है दोस्तों, जहाँ तक हमें जानकारी मिल पाई है, आपका जो एग्ज़ाम है नवंबर और दिसंबर में ये एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। तो इसमें कुछ जो क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन में दोस्तों अक्सर जो क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं दोस्तों, जो आप सभी को जानने चाहिए, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट है, मैं आपके सामने थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा, ठीक है। कृपया ध्यान दें, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न अभ्यर्थियों के सिर्फ मार्गदर्शन हेतु हैं और इसे किसी भी कानूनी उद्देश्य या बयान के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये दोस्तों DRDO की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ही ये दोस्तों क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए कुछ मैं थोड़े इसमें से जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं वो थोड़े दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, मेरे पास एक बहुत ज़्यादा कमेंट यही थे कि सर हमें ये बता दीजिए कि DRDO में जो MTS होते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है, उसका काम क्या होता है, मतलब वो क्या वर्क करते हैं। MTS जो पोस्ट होती है उसका वर्क क्या होता है। तो DRDO ने दोस्तों अपना जो नोटिफिकेशन दिया है दोस्तों, उसमें बताया है कि एक MTS के क्या क्या काम होते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि पद के कर्तव्यों की जो प्रकृति होती है, जो MTS का वर्क होता है दोस्तों, वो निम्न प्रकार है। पहला है दोस्तों, अनुभाग के रिकॉर्ड का भौतिक जो रखरखाव होता है वो MTS के द्वारा किया जाता है। दस्तावेज की जो जल्दसाजी होती है वो MTS के द्वारा की जाती है। अनुभाग यूनिट की सामान्य सफाई और रखरखाव का काम भी
MTS कर्मी के द्वारा दोस्तों किया जाता है। भवन के भीतर फाइलों और अन्य दस्तावेजों को ले जाना, फोटोकॉपी करना, फैक्स भेजना, अनुभाग इकाई में अन्य गैर जो लिपिक कार्य होते हैं दोस्तों, जो लिपिक के नीचे काम करते हैं, ठीक है, वे कर्मचारी MTS होते हैं। कंप्यूटर पर डायरी प्रेषण आदि जैसे नियमित कार्यालयों में काम में सहायता करना, डाक को जो भवन से बाहर पहुंचाना, कमरों को खोलना और बंद करना, कमरों, भवन, जुड़नार आदि की सफाई करना, फर्नीचर आदि की झाड़ पोंछ करना, कार्यशाला में सहायता करना, सामग्री के परीक्षण में सहायता करना, विज्ञान प्रयोगशाला में सहायता, प्रयोगशाला उपकरणों और कांच के बने पदार्थ की दोस्तों सफाई करना, पैथोलॉजी, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग में सहायता, विभागीय खानपान कैंटीन में सहायता, वैध ड्राइविंग लाइसेंस होने पर वाहन चलाना, पार्क, लॉन, कमरों के पौधे आदि की बागवानी एवं रखरखाव करना, सामग्री, रसायन और उपकरणों का रखरखाव करना, कार्यशाला, प्रयोगशाला संस्थानों का रखरखाव करना, भंडारण अनुभाग में सामग्रियों की पैकिंग और हैंडलिंग करना, क्रेन का संचालन करना, लाइब्रेरी, MT आदि में सहयोग करना और उपकरणों, रासायनिक बेंच, लैब की सामान्य सफाई, निगरानी और बार ड्यूटी, भंडार गृह और कार्यशाला में सामग्री लाने के लिए, विभिन्न विभागों में सामान्य प्रयोग के उपकरणों को उठाने में मदद करना, मशीन पर भारी कार्यों की लोडिंग अनलोडिंग में सहायता, मशीन वाहनों पर ग्रीसिंग, तेल लगाना, पैथोलॉजी, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग डिपार्टमेंटल के खानपान कैंटीन सहित लैब विशिष्ट प्रक्रिया और उपकरणों की दोस्तों सफाई करना, उच्च पदाधिकारियों द्वारा सौंपा गया कोई भी कार्य। तो दोस्तों ये जो कार्य दोस्तों मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं, ये एक MTS के कार्य होते हैं। मल्टीटास्किंग जो स्टाफ होता है दोस्तों, उसके ये निम्नलिखित कार्य DRDO के द्वारा बताए गए हैं। चूँकि दोस्तों DRDO क्या है, एक डिफेंस जो संस्था है, तो इसकी जो पोस्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए और अच्छे लेवल की पोस्ट है, अच्छी ग्रेड की पोस्ट है, इसलिए आपसे ये सारे जो काम है दोस्तों करवाए जाएंगे। ठीक है, अब इसके थोड़े एग्ज़ाम के बारे में भी जान लेते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है दोस्तों वो क्या होने वाला है। एग्ज़ाम डेट के बारे में तो दोनों मैंने आपसे डिस्कस कर दिया, और जो वर्तमान में प्रेजेंट में ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस आया हुआ वो भी दोस्तों सर ने आपके सामने बता दिया। अब इसका थोड़ा एक एग्ज़ाम का व्यू और देख लेते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम का व्यू है वो क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये DRDO द्वारा बताए गए हैं। क्या परीक्षा कंप्यूटर द्वारा होगी या OMR द्वारा होगी? तो विल द एग्ज़ाम कंडक्ट इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT मोड ऑफ OMR बेस्ड। यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि ये जो आपका एग्ज़ाम होगा ये ओनली फॉर CBT एग्ज़ाम होगा। एग्जामिनेशन फॉर DET 2019-20 या MTS विल बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT ओनली। फॉर द मोर डिटेल प्लीज़ रेफर सेक्शन फॉर एडवर्टाइजमेंट। जो एडवर्टाइजमेंट जो विज्ञापन का चौथा पॉइंट है दोस्तों, उसके अनुसार जो आपकी जो ये परीक्षा होगी वो ऑनलाइन होगी, पहली बात। दूसरी, परीक्षा कितनी भाषाओं में होगी? तो परीक्षा 2 भाषाओं में होगी, हिंदी एवं अंग्रेजी में। अच्छा, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि क्या जो परीक्षा होगी दोस्तों MTS की DRDO की, क्या इसमें निगेटिव मार्किंग होगी? तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि क्या परीक्षा में नकारात्मक अंकन है? तो यहाँ पर बताया गया नहीं, परीक्षा में नकारात्मक अंकन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या CBT परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार भी होगा? विल देयर बी कैन इंटरव्यू फॉर आफ्टर द CBT एग्जामिनेशन? नहीं, भारत सरकार के दिनांक 1/1/2016 के आदेशानुसार ग्रुप B व ग्रुप C राजपत्रित पदों की भर्ती के लिए साक्षात्कार दोस्तों समाप्त कर दिए। तो इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाला है, इसमें केवल आपके 2 चरण होंगे। ठीक है, पहला एग्ज़ाम आपका CBT होगा और दूसरा जो CBT एग्ज़ाम होगा आपका क्वालिफाई नेचर का होगा, और जो दूसरा एग्ज़ाम होगा दोस्तों उसके मेरिट के आधार पे आपको यहाँ पर जॉब मिलेगी। अच्छा, इसमें क्या क्या आने वाला है दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ CBT 1 जो दोस्तों स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है आपका, और उसमें क्या क्या आने वाला है। तो जो ड्यूरेशन जो आपका टाइम होगा दोस्तों 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। जी हाँ, 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। इसमें आएगा क्या क्या? तो CBT 1 जो है आपका स्क्रीनिंग है, और CBT जो 2 है, जो से Tier 2 है दोस्तों, वो फाइनल सिलेक्शन होगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी क्वेश्चन 35 आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स भी दोस्तों 35 ही होंगे। तो कहने का मतलब है जो रीजनिंग होगी वो 35 क्वेश्चन होंगे 35 नंबर के। जर्नल अवेयरनेस दोस्तों 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि जो मैथ होता है
वो 35 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, 35 नंबर के। तो ये जो 3 चीज़ आएंगी दोस्तों, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। तो ये पूरा जो पेपर होगा दोस्तों 100 क्वेश्चन होंगे इसमें। जी हाँ, 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। और जो पहला पेपर होगा आपका ओनली फॉर स्क्रीनिंग होगा, उसकी कोई भी मेरिट नहीं लगेगी, ठीक है। जो सेकंड टीयर होगा उसमें दोस्तों जनरल साइंस पूछी जाएगी, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। जनरल मैथ पूछा जाएगा 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। जो जनरल इंग्लिश होगी दोस्तों 20 क्वेश्चन 20 नंबर के पूछे जाएंगे। तो ये दोस्तों इस तरह की जो पद्धति है, ये जो एग्जाम सिलेक्शन मोड है दोस्तों, इस प्रकार इसमें बताया गया है। चयन प्रक्रिया में टीयर 1 कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT और टीयर 2 कंप्यूटर आधारित CBT शामिल होगा। आवश्यकता के अनुसार टीयर CBT के स्कोर का सामान्यीकरण किया जा सकता है। टीयर 1 CBT और टीयर 2 CBT में केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार एवं बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल होंगे। परीक्षाओं का पाठ्यक्रम पद कोड के लिए आवश्यक योग्यता के अनुरूप होगा। परीक्षा का माध्यम हिंदी एवं अंग्रेजी होगा। तो ये दोस्तों सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों यहाँ पर बता दी गई हैं। तो ये कुछ अपडेट थी दोस्तों। अपडेट सबसे पहले क्या है कि इसका जो एग्ज़ाम है दोस्तों नवंबर दिसंबर में संभावित है, ठीक है। अगर आप अभी इसकी तैयारी नहीं करी है तो आप इसकी तैयारी कीजिए। और जो क्वेश्चनों का लेवल है दोस्तों, क्वेश्चनों का लेवल काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि इसमें जो आपका जो कंपटीशन है दोस्तों काफ़ी हाई जाने वाला है ना। आप ये उम्मीद करके चलिए कि 80-85 क्वेश्चन आपके बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। 80-85 क्वेश्चन आपके बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए, तब तो आप इसमें उम्मीद लगाइए। और क्वेश्चन अगर आप, ऐसा नहीं है कि 80-85 ही जाएगी, ऐसा मैं दोस्तों मानकर चल रहा हूँ कंपटीशन को देखते हुए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस समय कोचिंग का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है। एक से एक कोचिंग टीचर, एक से एक यूट्यूब चैनल, आपको पढ़ाने के लिए माध्यम आपके पास बहुत सारे होंगे, आप कोचिंग भी कर रहे होंगे। तो इसलिए जो ये थोड़ा मेरिट है इसकी थोड़ी हाई जाने वाली है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा ये जो जानकारी दी गई होगी आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी और आपको लगता है कि जानकारी आपके काम की है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और दोस्तों विद्यार्थी जीवन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए, चाहे उत्तर प्रदेश की कोई भी वैकेंसी हो, उत्तराखंड की कोई भी वैकेंसी हो, UP SSC की वैकेंसी हो, रेलवे की वैकेंसी हो, BEd की वैकेंसी हो, CTET की वैकेंसी हो, TET की वैकेंसी हो, यानी कि विद्यार्थी जीवन से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी की जो जानकारियाँ होती हैं दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट पर समय समय पर दोस्तों उपलब्ध करा दी जाती हैं। और अगर आप इसकी अगर PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।